नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका किसान मित्र मनोज पटेल। सभी किसान भाइयों का हमारे यूट्यूब चैनल किसान मित्र मनोज पटेल पर स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं गेहूं में पहले पानी पर हमें कौन कौन से खाद और न्यूट्रिएंट्स डालना चाहिए और हमें पहला पानी कब हमारी गेहूं की फसल में लगाना चाहिए। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं दोस्तों कि हमें पहला पानी लगभग 20 से 25 दिन में लगाना चाहिए। जैसे आपकी काली मिट्टी है, पानी नमी ज़्यादा दिन तक अगर रखती है तो आप 20 से 25 दिन में पहला पानी लगाएं। अगर आपकी ज़मीन हल्की है तो आप 18 से 20 दिन के बीच में भी पानी लगा सकते हैं। अब हम दूसरी बात करते हैं दोस्तों कि हमें पहले पानी में यूरिया के साथ कौन से खाद और न्यूट्रिएंट्स का उपयोग हमें करना है जिससे हमारी फसल में ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकले। तो मैं आज किसान भाइयों इसी पर बात करने वाला हूं और इसकी हम डिटेल से बात करेंगे। सर्वप्रथम तो दोस्तों हमें जब भी हम पहला पानी लगाएं तो उससे पहले जब हम यूरिया का छिड़काव करें तो पहले अपनी फसल में सुनिश्चित करें कि कोई फंगस तो नहीं है, कोई रोग तो नहीं है, दीमक तो नहीं है। फिर उस प्रकार का हम उसमें खाद और दवाई मिलाकर, कीटनाशक मिलाकर यूरिया का छिड़काव करें जिससे हमें दीमक और फंगस पर सुरक्षा मिल सके हमारे गेहूं की फसल को। दूसरी बात दोस्तों, हमें अच्छे कल्लों के लिए, अच्छे कूचों के लिए हमें पहले पानी में कौन से खाद मिलाना चाहिए जिससे हमारी फसल में अच्छे कल्ले हों। तो दोस्तों, अगर आपकी फसल में फंगस की जानकारी रखें है या नहीं है उस प्रकार से, वैसे हमें एक ऐसा खाद बताने वाला हूँ जिसमें दो फायदे होंगे, जो कि है सल्फर 90% WDG, मतलब फंगिसाइड भी और खाद भी। तो दोस्तों, जब हम इस प्रकार का खाद हमारी गेहूँ की फसल में देते हैं तो बढ़िया कूचे निकलते हैं। तो दोस्तों, हमें जब हम पहले यूरिया डालते हैं तो हमें 3 से 4 किलो के आसपास सल्फर हमें पहले खाद में देना है। और साथ ही साथ देना है दोस्तों हमें हुमिक एसिड। हुमी हुमिक एसिड भी फसल की बढ़वार और हरेपन के लिए बहुत ज़रूरी है और अच्छा उससे हमें विकास होता है हमारे पौधों में। तो हमें हुमिक एसिड भी साथ ही साथ दोस्तों देना है। साथ में अगर हमारे खेत में किसी प्रकार का फंगस अगर नज़र आता है तो हमें साथ में कार्बेंडाजिम मैंकोजेब, जो कि एक बहुत बढ़िया कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है, तो उसका भी हमें इस्तेमाल करना है जिससे कि हमारा जो गेहूं की फसल है वो फंगस रहित रहे और हमें ज़्यादा से जल्दी कल्ले निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें उपज मिले। अगर दोस्तों हमारी धान की जो फसल, गेहूं की जो फसल है, उसमें अगर अच्छे कल्ले होंगे तो हमें उपज भी अच्छे से ज़्यादा मिलती है। लगभग 1 एकड़ में 1 से 2 बोरा हमें ज़्यादा उपज मिलती है, लेकिन हमें पानी सही समय पर लगाना है। तो दोस्तों, हम इन तीनों चीज़ों को मिलाकर अच्छी उपज ले सकते हैं। एक कीटनाशक, दूसरा हुमिक एसिड और तीसरा सल्फर। अगर हमारे द्वारा दी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद किसान भाइयों।